हेलो गुड मॉर्निंग जोहार सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को बिल्कुल फटाफट। समय हो चुका है सुबेरे का और चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली बड़ी खबर, 56 सीटों पर जीत, हेमंत बोले इंडिया की फरामेश अच्छी। रांची में पोस्टर शेरदिल सोरेन फिर आया। आपको बता देते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों में हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में आ गए हैं। 81 सीटों में झाबुआ गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत हासिल की है। यहां आंकड़ा 41 के बहुमत से 15 सीट ज्यादा है। भाजपा गठबंधन ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी बहुमत के आंकड़े से 13 सीट कम है। हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव में इंडिया ब्लॉक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। सोरेन ने जनता का धन्यवाद जताया है और कहा है कि जमीन पर मौजूद उन नेताओं को भी शुक्रिया जो जनता की ताकत को पार्टी तक लेकर आए हैं। रांची की सड़कों पर अब पोस्टर लग रहे हैं, सबके दिलों पर छा गया, शेरदिल सोरेन फिर आ गया। हेमंत सोरेन झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार दूसरा चुनाव जीतकर सीएम की कुर्सी पर संभालेंगे। झारखंड के नतीजे के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं झारखंड की जनता को नमन करता हूं। विपक्ष में रहकर हम राज्य के विकास और बांग्लादेशियों के मुद्दों पर काम करेंगे। झारखंड के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा, कांग्रेस झारखंड में ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं उठाती? जब हारते हैं तब ऐसा करते हैं। मैं हेमंत सोरेन को चुनाव जीतने पर बधाई देता हूं और जनादेश को स्वीकार करता हूं। तो इस प्रकार से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बन चुकी है। इस बार विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद झारखंड में 8 एग्जिट पोल आए हैं। इनमें से 4 में से भाजपा गठबंधन जबकि 2 में से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान बताया जा रहा है। बाकी 2 एग्जिट पोल्स में हंग असेंबली के आसार बताए थे। आपको बता दें झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी मुद्दे सामने आ रही हैं, जिसमें हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। झामुमो की बढ़त पर कल्पना सोरेन ने जताई खुशी, कहा लोगों ने विकास को चुना। जी हां, कल्पना सोरेन जैसे ही हेमंत सरकार ने जीत हासिल की, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व वाली झामुमो 30 सीटों पर आगे चल चुकी थी। तब उनकी ओर से 4 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके थे। तभी बरहेट सीट पर हेमंत सोरेन और गांधी सीट पर कल्पना सोरेन आगे चल रही थी। झामुमो ने पिछले चुनाव में 48 सीट जीती थी। इसमें झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा को बढ़त मिलने पर हेमंत सोरेन की पत्नी ने कल्पना सोरेन ने खुशी जताई थी। उन्होंने कहा था कि झारखंड के लोगों ने विकास चुना है। चुनाव में लोगों ने हेमंत सोरेन को आशीर्वाद दिया है और जनता की सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं गांडिया, गिरिडीह और राज्य के लोगों को मुझ पर प्यार बरसाने और अपनी बेटी की तरह आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए उसमें कुछ इसी प्रकार से नतीजे निकले, जिसमें झामुमो की लगातार बढ़त देखते मिली और यहाँ पर हेमंत सोरेन की एक बार फिर से सरकार बनने वाली। कल्पना वन मैन आर्मी, उनकी मेहनत रंग लाई। सीएम सोरेन ने अपनी पत्नी को जीत का श्रेय दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस झारखंड विधानसभा चुनाव में कुल 1211 उम्मीदवारों ने अपना सियासी भाग्य आजमाया है। इनमें मुख्यमंत्री सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी और वह स्वयं थे। जी हां, जीत हासिल की और झामुमो 23 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। झारखंड में इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब पहुंच चुका था। तभी झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो की जीत तय हो चुकी थी। तभी आपको बता दें झारखंड में जिस प्रकार से झामुमो की जीत हासिल हुई उसके संबंध में प्रधानमंत्री और जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी टिप्पणियां हासिल की। लेकिन वहीं पर सोरेन ने कहा कि इस जीत में कल्पना सोरेन और उनकी टीम का बड़ा योगदान है। लोकसभा चुनाव में झामुमो में 5 सीटें जीती थी। तब मैं जेल में था। अगर मैं बाहर होता तो और बेहतर प्रदर्शन करता। उस वक्त मेरी पत्नी कल्पना सोरेन ने वन मैन आर्मी की तरह काम करते हुए पूरा जिम्मा संभाला। इस चुनाव में हमने साथ मिलकर काम किया। हमने पहले ही पूरा होमवर्क कर लिया था और जमीन पर जुटकर काम किया। हम वो संदेश देने में सफल हो रहे हैं जो हम देना चाहते थे। झारखंड के सीएम और झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मैं सभी समुदायों के लोगों को और राज्य के सभी किसानों, महिलाओं और युवाओं को बहुमत के साथ वोट देने की और इस चुनाव को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उन सभी नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं जो मैदान पे थे और लोकतंत्र की ताकत को लोगों तक ले गए हैं। हमें पूर्ण परिणाम का इंतजार कर रहे थे और जल्द ही इसकी घोषणा भी की जा चुकी है। उसके बाद हम आगे का फैसला लेंगे। इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। मैं आप सभी को समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सोरेन ने कहा कि इस बार का चुनाव काफी कठिन रहा था। मैंने और मेरी झारखंड की जनता ने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा था, मगर लोगों ने 5 साल हमारा काम देखा और हम उनके साथ हर वक्त खड़े रहे थे। इसलिए उन्होंने
हमको चुना, ये चुनाव मुझे हमेशा याद रहेगा। चुनाव के नतीजे आने के बाद चंपई सोरेन पहली बार मीडिया के सामने रूबरू हुए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और यहां पर झारखंड में फिर से एक बार हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बना ली है। इस पर चंपई सोरेन ने कहा कि वह जनादेश का सम्मान करते हैं और जिस प्रकार से 81 सदस्यता विधानसभा के लिए 2 चरणों में हुई मतदान की गणना जारी है, इस चुनाव झामुमो के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुका है और अपना यहाँ पर सरकार बना चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत चंपई सोरेन ने पहली बार भी मीडिया के सामने आए और चंपई सोरेन ने कहा, जो जनादेश कहता है और आया है हम उसका सम्मान करते हैं। हालांकि सरायकेला से भाजपा के उम्मीदवार चंपई सोरेन 18,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे थे और उन्होंने चुनाव लगभग जीत भी लिया। जी हाँ, जिस प्रकार से सारे नतीजे सामने आ चुके हैं आप उससे काफी तरह से रूबरू होंगे। आपको बता दें झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनने वाली है। इस पर सभी नेताओं की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, जिसमें चंपई सोरेन ने भी इनका सम्मान देते हुए बात कही है कि मैं इसका सम्मान करता हूँ। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट से जरूर जीते, लेकिन उनके 4 मंत्रियों को मिली शिकस्त, उसके बारे में आपको बता देते हैं। रांची झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बरहेट से विधानसभा चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनके 4 मंत्रियों को पराजय का सामना करना पड़ा था। गढ़वा से मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, डुमरी से मंत्री बेबी देवी, जमशेदपुर पश्चिमी में मंत्री बन्ना गुप्ता और लातेहार से मंत्री बैद्यनाथ राम चुनाव हार चुके हैं। झारखंड के पेयजल मंत्री और झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर चुनाव हार चुके हैं। उन्हें बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी से शिकस्त मिली। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को हार का भी सामना करना पड़ा। इन्हें जी हां जेडीयू प्रत्याशी सरयू राय ने पराजित किया है। डुमरी विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी और जी हां मंत्री बेबी देवी की चुनाव हार चुकी हैं। आपको बता दें यहाँ पर जयराम महतो के प्रमुख जयराम महतो ने उन्हें हराया है। लातेहार विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी और शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम भी चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी के प्रकाश राम ने उसे हार का सामना करना पड़ा है। जी हां, झारखंड के 81 विधान सीटों पर मतगणना पूरी तरह से हो गई है। बरहेट विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीत दर्ज की है। उन्हें 95,612 वोट मिले हैं। इनके मंत्री घाटशिला विधानसभा सीट से रामदास सोरेन, चाईबासा से दीपक बिरुवा सहित तमाम नेताओं ने जीत हासिल की और काफी जगहों पर हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर झारखंड में एक बार फिर से हेमंत की सरकार आ चुकी है। झारखंड में एलजेपीआर की जीत से चिराग पासवान बेहद खुश है। कहा, पिता का अपना सपना जो था वो पूरा हुआ है और साकार हुआ है। लोकसभा चुनाव की तरह झारखंड विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 100% स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड कायम रखा है। झारखंड चुनाव में एलजेपीआर सिर्फ एक सीट चतरा विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी। चिराग पासवान ने यहां से जनार्दन पासवान को मैदान में उतारा था। उनका यह फैसला सही साबित हुआ और जनार्दन पासवान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी की रश्मि प्रसाद को 18,401 वोटों से हरा दिया है। एलजेपीआर की इस जीत से चिराग पासवान काफी खुश है और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी खुशी को भी जाहिर किया था। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि आभार चतरा, जोहार चतरा। चतरा विधानसभा के समस्त मतदाताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एलजेपीआर के प्रत्याशी जनार्दन पासवान को अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया। यह प्रचंड जीत मेरे नेता, मेरे पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को समर्पित है, जिनका एक लंबे समय से सपना था कि झारखंड में भी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व हो। चिराग ने कहा, आज मुझे बेहद खुशी है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात कड़ी मेहनत कर मेरे पिता के सपनों को साकार किया है। आने वाले दिनों में और कई राज्यों में पार्टी का विस्तार किया जाएगा। पार्टी हर एक राज्यों में मजबूत जनाधार को इसके लिए सब प्रतिनिधि है। साथ ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपने वादे के अनुरूप चतरा विधानसभा को एक सशक्त, विकसित और शिक्षित चतरा बनाने के लिए जनार्दन पासवान अपना सभी के बीच सदैव समर्पित रहेंगे। पीएम मोदी ने सीएम हेमंत को दी बधाई, झारखंड के लिए कही ये बात। आपको बताते हैं सीएम सोरेन ने यहाँ पर जिस प्रकार से झारखंड विधानसभा का रुख पलट दिया, उसी की वजह विधानसभा में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए और उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया, सीएम जनता के प्रति आभार बताया। और उस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और गांधी विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को बधाई संदेश भी कहा कि मैं उनका शुक्रिया करता हूं। आपको बता दें पीएम ने राज्य के लोगों को भी शुक्रिया किया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में झारखंड के लोगों का चुनाव में समर्थन के देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा
से झारखंड के लोगों के साथ और उनके मुद्दों को उठाते रहेंगे। 81 विधानसभा सीटों पर झारखंड में जी हां जेएमएम ने 34 सीटों पर या तो जीत हार की या तो रुझानों में आगे है। कांग्रेस के खाते में कुल 16 सीटें गई, वहीं बीजेपी सिर्फ 21 सीटों पर जीत दर्ज करके वापस नहीं जा पाई। और इस प्रकार से झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार ने जनसर्प को बना लिया है। अगर आप भी झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखना चाहते हैं 1 मिनट में इस प्रकार से फटाफट, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।